हरे कृष्ण वो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। आज तो राम बन को जाएंगे, हम उनके साथ ही चले। आओ 35वां सर्ग शुरू करेंगे। आज का सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कई तत्से मत नहीं हुई। अब सुनो। तदंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठ खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ। जो अमंगलकारी था वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ पे हाथ मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखी बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे और अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत से उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम ना कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुलघातनी भी हो। ओ जो देवराज इंद्र के समान अजय और पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित हैं, और उन महाराज को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग वहीं चले जाएंगे जहाँ श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। हे देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुम तुरंत फट क्यों नहीं जाती। इतना विदीर्ण करने वाले शब्द बोले थे सुमंत ने, फिर भी उसको शर्म नहीं आई कैकेयी को। अथवा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के धिक्कारपूर्ण बारदंड साप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का
सर्वनाश क्यों नहीं कर डालती। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन करना कौन करेगा। जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी को चित्त की संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था और उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों को बोली समझने लगे। त्रियक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनके समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारी महातेजस्वी पिता सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जम्ब नामक राग पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया। अतः वे वहाँ कई बार हंसे। उसी सैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझ कर कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। देवी यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकेयी राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे इसका कारण बता दो। भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसे कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगी। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग में स्थित हो पाप भर की ही दृष्टि रखकर मोहबस राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है। पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान, और तुम ऐसी ना बनो। इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो। राजा ने जो कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। देवी कमल नयन श्री राम, श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ और धर्म पालक, वे जीव जगत के रक्षक बलवान है। इनका इसी राज्य पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता और राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकते। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजय के वृतांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्रे हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण और तीखे वचनों से भी बारंबार विस्तृत करने को चेष्टा की, किंतु वह टस से मत न हुई। देवी कैकेयी के मन में ना तो क्षोभ हुआ न दुखी। उस समय उसके चेहरे के रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता और न पड़ता नहीं दिखाई दिया। 35वां सर्ग पूरा हुआ है।
ब्राह्म हो गए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 16वां सर्ग, 16वां नहीं 36वां सर्ग। राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकई द्वारा इसका विरोध और सिद्धार्थ का कैकई को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। तब इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ वहाँ अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांसें खींचकर सुमन से इस प्रकार बोले। सूत तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरांगनी सेना ले जाओ। सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो और रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां और महादानी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें, जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार के धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। मुख्य आयुध नगर के निवासी छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्यों को जानने वाले व्याध ककुतत्व कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों के पीछे लौटाते जंगली मधुओं का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। जब राजा दशरथ की ऐसी बातें कहने लगे तब कैकई को बड़ा भय हुआ, उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रुंध गया। वह कैकई राजकुमारी पिशाचग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर मुँह करके बोली। श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और शून्य राज्य को जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कैकई लाज छोड़कर जब यह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, जब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकई से इस प्रकार कहा। अरे अहित कारणी, तू राम को वनवास देने की दुर्भय भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने बचनों को चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही हो। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी, अर्थात पहले यह क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। राजा का यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकई उनको अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली। महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाज़ा सदा के लिए बंद कर दिया था। इस तरह उनको भी वहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहाँ जितने लोग बैठे थे
सभी लाज से गड़ गए, किंतु केकई अपने कथन के औचित्य को अथवा राज द्वारा दिए गए अधिकार के औचित्य को नहीं समझ सकी। बहुत ढीठ औरत थी। उस समय वहाँ राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, देवी असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू की जल में फेंक देता था। ऐसे ही कारणों से अपना मनोरंजन करता था। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगर निवासी कुपित हो राजा के पास आकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर चल रहिए या इन्हें निकाल कर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंज से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजा ने यह बात कही, महाराज, यह हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। उन प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा सघन ने उनके प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारी दुष्ट पुत्र का त्याग कर दिया। पिता ने उस पुत्र को अब पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बैठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज से बाहर निकाल दो। असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगन ने उसका त्याग कर दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण तुम इन्हें राज पाने से रोका जा रहा है? हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से नहीं मिल सकता। अथवा देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई भी दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दिशा में राम को निकाल दिया जा सकता है। जिसमें कोई धृष्टता ही नहीं है तो सदा सन्मार्ग पर ही स्थित है। ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दर्द कर देगा। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। सुभान ने तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, हे पापनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुची? तुझे मेरे और अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी यह राज्य और धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ त्रिकाल तक सुखपूर्वक राज भोगती रहे। 36वां सर्ग पूरा हुआ और विराम हो गया है। अब 37वां सर्ग शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे,
साउ दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में हरे रामा 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 हरे हरे। 37वां सर्ग शुरू इसमें है। श्री राम जी का बलकल वस्त्र धारण करना। सीता के बलकल धारण से रणवास की स्त्रियों को खेद और गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के बलकल धारण का अनुचित बताना। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ, मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोग बस रस्से को रख लेना चाहता है, वो अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी पृथ्वी, सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियाँ चीर चिथड़े या बलकल वस्त्र ला दें। दासियों, जाओ, खंती और पेटारी तथा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी, वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर लेकर आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो पहन लो। पुरुष सिंह राम ने कैकेयी से हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। इस प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतार कर तपस्वियों के से बलकल और वस्त्र पहन लिए। तदंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गईं, जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 बलकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गईं। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज की के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं। यह कहकर उसे धारण करने में कुशल होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक बलकल गले में डाल दूसरे हाथ में लेकर चुप खड़ी रही। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनकी रेशमी वस्त्र के ऊपर बलकल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रणवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनुष्य ने सीता को इस प्रकार के वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। प्रभु, इस पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने योग्य नहीं है। पुत्र, तुम हमारी ये याचना सफल करो, भामनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्मपरायण हो, अतः स्वयं इसी समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो यहाँ रहने दो। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए दशरथ
नंदन दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को बलकर वस्त्र पहना ही दिया और पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के बलकर धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने सीता को रोककर कैकई से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकई, तू केकरा राज के कुल को जीती जागती कलंक है। अरे राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएगी और राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ही बैठेगी। संपूर्ण ग्रस्तों की पत्नियां उनका आधा अंग है। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ही ये सब राज्य का पालन करेंगी। यदि विद्यानंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा, पर पंतपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ निवास करेंगे। वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे। वहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं शून्य पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारणी है, प्रजा का अहित करने में लगी हुई है, ये वशिष्ठ जी ने कहा था। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा ना होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा। तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता की प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी वे यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त ना हो। कहीं तू आज ही दिखेगी कि वन को जाते हुए देखेगी, और वन के जाते हुए श्री राम के साथ पशु सर्प मृग पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ ही जाने को उत्सुक है। देवी सीता तेरी पुत्र वधु है, इनके शरीर को बलकल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तम से उत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए बलकल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को बलकल वस्त्र पहनाने से मना किया। फिर बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर तथा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करे। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें बलकर वस्त्र नहीं पहना जा सकता। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रियतम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से ही व्रत नहीं हुई। और 33वां सर्ग पूरा हो गया है। अब 38वां सर्ग शुरू करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, जय सिया राम। जय राम की मर्जी, नारायण की मर्जी, जो कुछ करेंगे वही करना चाह रहे हैं वही करेंगे। जो भगवान कराता है वही करते हैं, और उनकी इच्छा थी बन जाने की।
राजा दशरथ का सीता को बलकर धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारा और श्री राम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना, ये 38वें सर्ग में है। अब 38वें सर्ग में सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर दस्त धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। यहाँ वहाँ होने वाले इस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन धर्म और यश की प्रकट इच्छा त्याग दी। फिर वे श्री गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुछ चीर और बलकर वस्त्र पहनकर वन में जाने योग्य नहीं है। यह सकुमारी है, बालिका है, सदा सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरु ये ठीक कहते हैं, यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्वी पुत्री या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंकर्तव्य विमूढ़ भिक्षु की भांति समान चीज धारण करके खड़ी है। चीरानृपास्या जनकस्य कन्या नियम प्रतिज्ञा मम दत्ता पूर्वा यथा सुखम गच्छतु राजपुत्री वनम समग्र सह सर्वरत्नैः। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले यह इस रूप में बन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है, न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह बन को जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यूँ ही नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म कर डालती है। नीच पापनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तू वनवास दे ही चुकी है, और विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर दिया, जिसके कारण नेत्र हरिणी के समान नेत्रों वाली खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत ही कोमल और मधुर है, वो मनुष्यनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। पापनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और कलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। देवी श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे यह कुछ कहा था। उसे सुनकर मैंने उतरने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी बलकर वस्त्र पहनने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में भी जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचा करके बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, यम धार्मिके कौशल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा छात्रुद्रशीला चैना च त्वाम दे गहते म्या बहिनाम वरद प्रपन्नाम शोक सागरम अदृष्टिपूर्व्यास्नाम भुआ समन्तु महर्षि। हे धर्मात्मन, ये मेरी यशस्वी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली है। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। धर्मात्मा, मेरी यशस्वी माता कौशल्या जब वृद्ध हो चली है, इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव यह कभी आपकी निंदा नहीं करती है। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश,
मैं ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी। अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, इस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सकें और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही यह मेरी तपस्वी माता जीवन दान करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। श्री राम ने अपने पिता से कौशल्या के लिए कहा। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे बन रहते समय शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। अब 38वां सर्ग पूरा हुआ। अब 39वां है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी ये नंदलाल मेरो है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। अब 39वां सर्ग। इसमें राजा दशरथ का विलाप करना, उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना, कुशाध्यक्ष को सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौशल्या को सीता के पति सेवा का उपदेश, सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनि भेद धारण किए हुए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आँख देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने का कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। 2 घड़ी तक अचेत रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत कुछ गौओं का उनके बछड़ों से बिछो कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है, इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। समय पूरा किए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना कलेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के सी बढ़कर वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। इस वरदान रूप सत्ता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और उनकी इंद्रियां शिथिल हो गईं। वे एक ही बार में हे राम कहकर मूर्छित हो गए और आगे कुछ नहीं बोल सके। राम का विलाप करते हुए वे मूर्छित हो गए। 2 घड़ी बाद में होश आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, तो सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और महाभाग श्री राम को उस पर बैठाकर इसी जनपद से बाहर तक पहुँचाओ और अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकलकर वन में भेज रहे हैं तब ऐसा मालूम होता है शास्त्र में गुणवान पुरुषों के
गुणों का यही फल बताया जाता है। राजा की आज्ञा तिरोधार करके श्री गृहगामी सुमंत्र गए और उत्तम गुण से सुशोभित रस जोत कर ले आए। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम गुणों से जुता हुआ सुवर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध यह लोक और परलोक में उड़े। राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर निश्चित बात कही। तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हों गिनकर शीघ्र ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में से जहाँ से सब चीज़ें लेकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित मित्र कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को इसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातःकाल उगते हुए अंशमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय सास कौशल्या ने भी कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघ कर कहा, बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती वे संपूर्ण जगत में असती दुष्टा के समान नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती और उसका साथ छोड़ देती हैं। जो झूठ बोलने वाली, विकृत और चेष्टा करने वाली दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली उल्टा पाप के ही मंसूबे बांधने वाली होती हैं और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली हैं, वे सबकी सब अस्थि या दुष्टा कही गई हैं। कौशल्या जी ने सीता जी को समझा रही हैं और उत्तम कल किया हुआ उपकार, विद्याभूषण आदि का दान संग्रह, पति के द्वारा स्नेहपूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं बस में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य सदाचार शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एक पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का उन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हैं। आप सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना परिपहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये सब परमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से ही लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों माता आदि के मुख से नारी के सामान्य विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं
पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली माँ देवी कौशल्या के नेत्रों में सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। मैं 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते ही निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से आ पहुँचाऊँ। माता से इस प्रकार अपने निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया, जो उनको भी कौशल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। जब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे वह धर्मयुक्त बात कही, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजाने में मुझसे कोई अपराध बन गए हों, तो उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता। राजा दशरथ को उन सभी स्त्रियों ने रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुनकर उन सब का चित्त शोकाकुल और शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां पुरारियों के समान विलाप करने लगी। यह आर्तनाद तब राजभवन की ओर आर्तनाद गूंज उठा और श्री राम दशरथ का जो भवन पहले सूरज, पड़व और मेघ आदि द्वादों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुख में प्रतीत होने लगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में, राम जी के साथ ही चलेंगे हमारा मन। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पट्टपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदरम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु
उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम् इति भजति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनंजनम् मम हृदय कंजन वास कुरु कामादिकलदनम् श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की श्री अति कलित ललित सियापी की गाती श्री रामायण जी की अति कलित ललित सियापी की गावत ब्रह्मादिक मुनिनाथ वाल्मीकि विज्ञानी विशारद सुख संतादि सिद्धियों सारद वन पवन सुख की अतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत शंभु भवानी असुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यासराधिक कुंज बखानी काकभूषण कर्ण के की आरती श्री रामायण जी की अति कलित ललित सियापी की रोज पुराण अष्ट चहोर शास्त्र सब ग्रंथन को तन मन धन संतन को सर्वत सारा अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की अति कलित ललित सियापी की कलिमल हरण विषय रसनी की सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की हरण रोग भव भूरि अमी की मात विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की अति कलित ललित सियापी की बोल सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम जय श्री राम आज तू जय श्री राम जय श्री राम।